आज मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। हमारे दादा गुरु जी के चरणों में वंदन करने मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत पवित्र दिन मेरे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय वंदनीय नारायण साईं जी से दीक्षा ली और उन्होंने मुझे जो अनुभूति कराई वो मैं आपको भी कराऊंगा। तो क्या मैं अपनी बात शुरू करूं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, क्यों नहीं, हम भी इंतजार में हैं। ये हाथ नहीं है, ये ब्रह्मांड है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पांचों मिलकर प्राण बनते हैं और मानव शरीर में प्रति 4 सेकंड में प्रवेश करते हैं। 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार और 24 घंटे में 21,600 बार। और इसका गुणन है 9। और ये मानव शरीर 9 द्वार तो खुले दिखाता है और 10वां बंद है। उसकी यात्रा तो सदगुरु ही दिखाता है। तो चलिए अब मैं अपनी यात्रा आपके साथ शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए, घर से मंदिर दूर है कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को बोलो हंसाया जाए। दोनों हाथ ऊपर। अब यात्रा शुरू करते हैं। अगले जितने मिनट गुरुजी मुझे दे रहे हैं, मेरे दादा गुरुजी, वो एक एक सेकंड बहुत कीमती है। ये जिंदगी एक कैफेटेरिया, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां क्वचित् दुःखमां प्नुयात्। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नव ज्योति जगा दूं भारत में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। उपस्थित दिव्यात्माओं, आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत की धरती से एक ऐसा विराट व्यक्तित्व आध्यात्मिक नक्षत्र पर मानवता का ध्वज लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और वो व्यक्ति आज आपके सामने बैठा है और उनके चरणों में हम आज ये यात्रा शुरू करते हैं। और हमारी संत वाटिका के खिलते हुए पुष्प ये संसार को अमन, चैन, सुख, शांति का पैगाम देना चाहते हैं। और मैं भी सबसे ज्यादा बधाई प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को देना चाहता हूं कि कलयुग और सतयुग का यह संक्रमण काल है। कैसे? आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि कैसे? इसका उत्तर मेरे पास है। गौर से देखना, ये जो शरीर है, शरीर रूपी ब्रह्मांड, इसमें कचरा बॉडी बाहर फेंकती और एनर्जी को ऊपर, और कचरे को जब ऊपर चढ़ा दोगे तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और सारी बीमारियों से घिर जाओगे। और ये भारत की धरती से अनादि समय से एक लंबी यात्रा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने की। अपनी साधना के बल पर, अपने तप के बल पर यह जाना कि प्रकृति का वैभव कैसा है। आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं? जुड़ना चाहते हैं? पक्का? मुझे तो नहीं लगता। कमर ही झुक गई आपकी तो। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो क्या पत्तियों पर पानी डालने से पेड़ हरा भरा रह सकता है? नहीं। पानी कहां डालना होगा? तो कृपा करो ना, कमर सीधी करो। चलो दोनों हाथ ऊपर। 1 2 टेक। 1 2 3। हाथ रोकिए। ओम भानवे नमः। आपने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन तो कराओ। तो प्रकृति कहती है पहले जड़ और चेतन को मिलाओ। 1 2 टेक। 1 2 3। हाथ रोकिए।
दोनों हाथ ऊपर, बोलिए मैं शरीर नहीं हूं, इसका सुख दुख मेरा नहीं है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। चलो एक काम करते, हाथ नीचे कर लो। मेरे पास 10 करोड़ रुपए है नगद, इसी वक्त लाया हूं जेब में भर के, और मुझे आप लोगों में से किसी से भी 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। जरा हाथ खड़ा करके बताएं कोई ऑक्सीजन मुझे दे सकता हो? है किसी के पास? इस संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक एनीबॉडी अगर मुझे अपने शरीर में से 1 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करके दे सकता हो तो मैं उसे पूरे 10 करोड़ रुपए दे सकता हूं। मैंने ये बात भारत के प्रथम नागरिक श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से कही कि मुझे आपसे 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। उसने कहा बाबा ये मेरे पास नहीं, ये पेड़ पौधों के पास है, और पेड़ पौधे वार फार प्योर करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध। अभी मीडिया के भाइयों से मैं कह रहा था कि हमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाना है। क्यों? मानव समाज के व्यवहार में आ रही मिलावट को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए और उसका परिमार्जन करने के लिए हमें वार फार प्योर अभियान चलाना होगा। और मैं चाहूंगा कि इस ध्वज को और कोई नहीं, हमारे दादा गुरुजी अपने हाथ में लें, और हम जैसे असंख्य हर्षानंद आपके साथ इस सारे संसार को अमन चैन सुखमय शांति का वातावरण देते हुए शंख की ध्वनि का उद्घोष करेंगे। और चूंकि समय कम है, हमारे संत वृंद वाटिका के लोग सब अपनी अपनी बात करने के लिए दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं शंख की वाणी से इस सारे भूमंडल को पवित्र करने का आप सबसे यशोगान चाहता हूं कि आप लोग अगर महसूस करें कि वाकई ये शंख है उतनी पवित्रता से बजता है, तो आप लोग आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि आप गिलास में झूठा जल नहीं छोड़ेंगे। बस छोटा सा संकल्प, कोई बड़ी यात्रा नहीं। गुरु जी के चरणों में जो गुरु सारी दुनिया को अमन चैन सुख शांति का पैगाम देते हैं, ऐसे गुरुओं की चरणों में रह करके अगर हम इतने पवित्र संकल्प लेंगे तो आज नहीं तो कल हम सारी नदियों को शुद्ध कर देंगे और सारी दुनिया को हम खुशहाली दे सकेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को इस शंख के साथ विराम देता हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम।